देखिए भैया, ये आप लोगों का पहला मॉडल पेपर कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं गैस पेपर। पहला गैस पेपर है ये, ठीक है। और इस पेपर से जो पैसेज रखे गए, क्वेश्चन रखे गए, ये पूरे आपके बॉस को समझ के और एकदम संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2025 परीक्षा में जो पेपर बनेगा उसके लिए बिल्कुल संभावित प्रश्न का पहला गैस पेपर है ये याद रखना, ठीक है। कौन सा है? पहला। अब इसमें देखना क्या है और करते क्या है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलता है, इस क्वेश्चन का अंक हम आपको बता दें कितने नंबर का होता है। ये 15 नंबर का होता है। और 15 नंबर के प्रश्न में ये पैसेज आपको अनसीन पैसेज दिया होगा, कोई नई बात नहीं है, नई चीज है, बस थोड़ा सा पैटर्न इसका हमने हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन का। और हमने आपको बताया था कि कोई भी पैसेज को पढ़ना है, वो साफ साफ पहले कह रहा है, देखिए आप, उसने लिख भी दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पढ़ना कैसे है? केयरफुली पढ़ना है। अब देखिए, हमने इसके कुछ क्वेश्चन रखे हैं और आप लोगों को पैसेज सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, पैसेज को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चन पे नजर डाल लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत के क्वेश्चन जो होते हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये 3-3 नंबर के होंगे और इसके बाद जो ई नंबर लगता है ये आपका 1-1 नंबर का होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, जब आप कॉपी चेक होती है तो आप जब, क्यों, वो एक लॉजिक लगाता है, उस एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो एक लॉजिक लगाता है कि अगर इस बच्चे ने इन क्वेश्चन का आंसर दिया तो वो जानता है कि हमें इसी से निकाल के देना है, अलग से नहीं देना है। मगर वो कितना टैलेंट है, कितना उसने अपना सेंस लगाया है और मीनिंग को कैसे सही किया है, ये सब चीजें उस पर गौर करता है। फिलहाल आप लोग को हमने ये पीडीएफ दे दी है, पहले से डाल दी है, बाद में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप इसमें से निकाल लेंगे, बी नंबर का क्वेश्चन निकाल लेंगे, सी नंबर का निकाल लेंगे, डी नंबर का निकाल लेंगे ना। अब क्वेश्चन ई में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि हम आप लोगों को पूरे 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में कराएं, इसलिए जो क्वेश्चन आप लोगों को सीधे सीधे हमने बताया है, जैसे करने तरीके बताए हैं वैसे ही करना है। तो पर्दा लगा दो। हम नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। काय पे देखना है? ई। स्पष्ट रूप से देखना, ई में क्या कह रहा है, विच वर्ड इज द नियरेस्ट टू वर्ड इन द फर्स्ट पैरा। अभी तक पहली बार तो मैं ऐसा क्वेश्चन हमने दिया है कि इसमें कुछ नहीं पूछा है, मीनिंग नहीं पूछी है, मीन्स नहीं पूछा है, अपोजिट नहीं पूछा है। इसने से पूछा क्या है कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जाना है और आपको ये देखना है, और ये याद रखना, जिसका पूछा जाता है उस शब्द के ऊपर ये वाले कॉमा वाले कोटेशन मार्क वाले चिन्ह जरूर होते हैं। उसने ये पूछा है कि इस वाच शब्द लिखा है, जो वाच लिखा है, स्पष्ट दिखा दें, इस शब्द के नियरेस्ट यानी सबसे नजदीक शब्द कौन सा है। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन में हम पैराग्राफ में जाते हैं, वाज्ड ढूंढते हैं, ठीक है। ढूंढिए क्वेश्चन में वाज्ड कहां लिखा है। पहले पैराग्राफ में कहा है, दूसरे में जाना नहीं है, ये भी सोच लो। कहीं वाज्ड दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये है। अब कह रहा है इसके सबसे नजदीक शब्द कौन सा है। अब आप कहेंगे 2 है, 4 है, ए है। नहीं, ऐसा नहीं। जब नियरेस्ट बोला जाता है तो आप जब अपने घर का पता देते हैं तो क्या बताते हैं, पास में बताते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगली मीनिंग है, क्वेश्चन में कह रहा है, बी नंबर ई का दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड ऑफ द फ्रेजल वर्ब नॉक डाउन। नॉक डाउन क्या होता है?
नॉक डाउन, बताइए। बोलिए भैया, नॉकडाउन क्या होता है? नॉकडाउन का मतलब क्या होता है? ये कोई आंसर है आपका? मतलब इसका मतलब होता है कि ठोक। अगला क्वेश्चन देखो जी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखना, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन शब्द लगा है हॉस्पिटल में, इसमें नहीं लगा पाए हैं। आपको जो पीडीएफ दी है वो टू हॉस्पिटल लिखा है, वहां पे लगा। अब आपको बताना है कि टू हॉस्पिटल इसमें नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या पास्ट पार्टिसिपल है। ऑप्शन में पूछ, बताइए पास्ट पार्टिसिपल है या क्या है। तो देखिए एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब है नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे वर्ब लगी होती तो ये फिर क्या बन जाता? इन्फिनेटिव बन जाता। और बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये क्या होगा? नाउन होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150। अब यहां पे हमने देखो निबंध कौन कौन से रखे हैं? द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंस गेम, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन निबंध आएगा। फिर है दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और तीसरा है योर विजन इन लाइफ, जिसे आप एम ऑफ लाइफ भी बोलते हैं या फ्यूचर प्लान लाइफ बोलते हैं। ठीक है, आप इन तीन में से कोई भी निबंध अपने घर में जाके पीडीएफ से लिख लेंगे। तीन में से आपको कितना लिखना है? सिर्फ एक लिखना है। ठीक है, ये गैस पेपर में इंपॉर्टेंट है, इन तीन में से एक की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं करेगी आएंगे ही, संभावना रहेगी बस। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं बनता तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं, और आर्टिकल लिखना कायम है, स्कूल मैगजीन पर लिखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप इन तीन में से कोई एक लिखना ज्यादा बेहतर है, इसको मत लिखना। आगे देखो भैया, इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेटर का। लेटर में थोड़ी एक चीज समझाएंगे, वो समझ लो। इसमें कह रहा है इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट गिव टू आवर वुमेन ड्यू रिस्पेक्ट एंड स्टेटस दैट दे डिजर्व। वुमेन आर starved and even molested. We need to change the male mindset about women. यानी लेटर किसके लिए कह रहा है कि हम लोग रास्ते में जाते हैं या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो लोगों की मेल माइंड की बात कर रहे हैं, जो पुरुष की माइंड में जो चलता रहता है उसको चेंज करने के लिए क्या रखा गया है? लेटर रखा गया है कि हम इसको एक आर्टिकल यानी एक एडिटर को निकाल के कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज वगैरह निकाली जाती हैं जिससे उनके माइंड में थोड़ा बहुत चेंज आता है। राइट अ लेटर एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, याद रखिएगा जिस पेपर का नाम देगा वो पेपर आपको रखना होगा। ठीक है, अब आप ये ना कह देना हमारे इधर तो दैनिक जागरण आता है तो हम दैनिक जागरण ही जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जिसको पूछेगा। और आगे देखो योर व्यूज ऑन द प्रॉब्लम, आपको अपनी समस्याएं लिखनी है। और याद रहे पता, इसमें जो एड्रेस आता है, अगर लड़के होंगे तो वो अमन लिखेंगे और लड़कियां होंगी तो अनीता लिखेंगे। पहले आप पता, जब राइट साइड में पता लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? अमन, ठीक है, या फिर अनीता, इस टाइप से आप लिख देंगे। दो में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना। लड़के सिर्फ अमन लिखेंगे, लड़कियां सिर्फ अनीता। और यहां पे कॉमा लगाए, आप कॉमा लगा देंगे। फिर नीचे जाएंगे A114, ठीक है, A114 ये लिख देंगे। अब इसके नीचे जाएंगे, क्या लिखा है? कॉलेज रोड, ये आप लिख देंगे।
ठीक है, फिर इसके नीचे कॉमा लगा के जाएंगे तो क्या लिख देंगे, अलीगढ़ लिख। ठीक है, ये पता ही आपको लिखना पड़ेगा। आप सोचें कि हम अपना पता लिख दे, कोई भी लिख दे, नहीं, अगर वो देता ना तब आप कोई भी ऑप्शन में लिख सकते थे। ठीक है, मगर ये ध्यान रहे जो उसने पूछा है वो करना है। इसके बाद आप अपना किसके लिए है तो यहां से लिखते हैं टू द एडिटर। अब एडिटर किसके लिए, एडिटर कौन है, नेशनल। ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर के लिए है, बस इतना लिख देना। अब इसके लिए आप जब अलीगढ़ से हैं तो आप ये न्यू दिल्ली भी डाल सकते हैं और अलीगढ़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां छपता है, किसको भेजना है आपको वो आप समझ लेंगे। अब इसके बाद अगर आपको ये नहीं बनता है तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है 8वां में, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, ये कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, डीएम। ये शिकायत पत्र है, कंप्लेंट है। क्या शिकायत करनी है, अबाउट वाटर लॉगिंग एंड बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, यानी सड़क भी खराब है उसके लिए, तो ये कंप्लेंट आपको किसको लिखनी है, डीएम को लिखनी है। अब इस लेटर में कहीं भी आपको एड्रेस नहीं दिया है, एड्रेस आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें अपना एड्रेस लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं दिया है। समझ गए ना, जब एड्रेस दिया हो तो वही लिखना। और याद रखना 15 पैसेज के, 10 निबंध के और 10 लेटर के, आप इसी में पास हो गए। आपको चाहिए 33 और आपको मिल गए 35, अगर अच्छे से लिख दोगे तो। ठीक है, और ज्यादा मिल जाएंगे। बस 3 क्वेश्चन का खेल है और पासिंग मार्क्स जिसको डर लगता है वो पास हो गया। ठीक, अब आगे बात आती है, अगर ये सही कर लिया तो फिर समझ लो सब सही हो गया। अब आगे देखो, मीनिंग थोड़ा सा कठिन है मगर इतनी भी ज्यादा नहीं जो आप समझ ना पाए।